एक सवाल है कि संभल में दंगाइयों की पत्थरबाजी का टारगेट कौन था? क्या वहां के 50,000 हिंदू? पहले ऐसी खबर आई कि जामा मस्जिद में सर्वे के बाद भीड़ भड़क गई। हालांकि अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भीड़ का टारगेट हिंदू थे। दावा किया गया है कि पुलिस को आशंका थी कि भीड़ पत्थरबाजी करते हुए हिंदू एरिया में जा सकती है, इसीलिए फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया। संभल पुलिस ने हिंदुओं को बचाने के लिए क्या किया, दंगाइयों पर कैसे काबू किया, ये समझने के लिए जी मीडिया पत्थरबाजी वाले इलाके में हिंदू मोहल्लों में पहुंचा और वहां से पेश है ये रिपोर्ट। हाँ जी, डर की तो थोड़ी बात थी। वैसे प्रशासन का भी काफी सहयोग रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा डर तो था ही। क्या दंगाइयों की भीड़ का निशाना संभल के हिंदू थे? क्या पुलिस और दंगाइयों के बीच भयंकर संग्राम इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस ने दंगाइयों को हिंदू इलाके में घुसने से रोक दिया? संभल पुलिस ने दंगाइयों की साजिश से हिंदू एरिया को कैसे बचाया, इसका जवाब जानने के लिए हम संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और यहाँ जी मीडिया रिपोर्टर राहुल मिश्रा ने यही सवाल पूछा। सर, क्या ऐसी भी आशंका थी आप लोगों को कि ये जो बलवाई थे ये भीड़ हिंदू एरिया में भी जा सकती थी, इसलिए आप लोगों ने पूरा घेर लिया था? 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे की नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतने ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ था। डीएम साहब ने हिंदू एरिया पर हमले की आशंका से इनकार नहीं किया, हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। इसके बाद हमने पुलिस की तरफ से जारी किए गए वीडियो को देखा। हिंदू इलाकों पर कितना खतरा था वो इन तस्वीरों से समझिए। इसमें जामा मस्जिद के आसपास का इलाका दिख रहा है। मस्जिद के सामने हिंदू आबादी है तो पीछे की दीवार के पास ज्यादातर मुस्लिम जनसंख्या, और यहीं से लोग इकट्ठा होकर 24 नवंबर की सुबह मस्जिद के सामने पहुंच गए। क्या ये हिंदू इलाके में घुसना चाहते थे? संभल की आबादी के आंकड़ों में इस सवाल का जवाब मिल सकता है। संभल शहर में हिंदुओं की आबादी 48,000 से ज्यादा है और मुस्लिम करीब 1,70,000 से अधिक है, यानी हर हिंदू के मुकाबले 3.5 गुना ज्यादा मुस्लिम। हालांकि ये आंकड़ा 2011 का है। अब तक संभव है यहाँ हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों की आबादी इससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अगर पत्थरबाजों की भीड़ हिंदू इलाके में पहुंच जाती तो उनको रोकना और हिंदुओं की रक्षा करना दोनों ही पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता। तहकीकात के अगले स्टेज में हम सीधे मस्जिद के पास मौजूद हिंदू एरिया में पहुंचे और वहां के लोगों से पूछा क्या उन्हें पता था कि दंगाई 24 नवंबर को उनकी तरफ बढ़ रहे थे, उन पर हमला हो सकता था और पुलिस ने कैसे अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। हम निकले ही नहीं, ना हम ऊपर छत पर गए, ना हम बाहर निकले। हम तो अपने घर में कैद हो गए एक प्रकार से। डर तो थोड़ा सा यही है ना कि हम लोगों को कुछ हमला हम लोगों पे ना हो जाए। हम लोग यहाँ पे वैसे ही 20-22% है तो थोड़ी सी रहता तो है ही, लेकिन प्रशासन मजबूत रहता है तो हिम्मत रहती है। यहाँ बाजार में कोई डर का माहौल नहीं था क्योंकि हमें सरकार पर प्रशासन पूरा भरोसा है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो प्रशासन यहाँ तक नहीं आने देगा। संभल के हिंदुओं पर हमले की साजिश का पता पुलिस के एक और बयान से सामने आया। पुलिस का दावा है कि उन्होंने पत्थरबाजों की भीड़ को समझाने की कोशिश की, उन्हें पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन भीड़ की तरफ से पुलिस पर ही फायर कर दिया गया। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पाँव में भी लगा। संभल में भीड़ कैसे भड़की, ऐसी क्या घटना हुई जिसके बाद संभल के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने की तरफ बढ़ने लगे, ये जानने के लिए हमने वहां मुस्लिम पक्ष से बातचीत की। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। इनका नाम है जफर अली। ये संभल की जामा मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और मुस्लिम पक्ष के वकील भी। इनका दावा है कि सर्वे के दौरान मस्जिद से पानी छोड़ देने की वजह से अफवाह फैली और फिर भीड़ ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया।
हालांकि जफर अली ने ये नहीं बताया कि मस्जिद के अंदर हो रही घटना की खबर बाहर खड़े पत्थरबाजों तक कैसे पहुंच गई। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। जफर अली के इस बयान का पूरा मतलब समझिए। जामा मस्जिद में रविवार की सुबह सर्वे टीम पहुंची। वहां पानी के हौज को एसडीएम ने खाली करवाया। जब हौज का पानी बाहर निकाला गया तो मस्जिद के बाहर अफवाह फैल गई कि मस्जिद को खोदा जा रहा है और इसी अफवाह के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है। जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर पत्थरबाजी और दंगे का आरोप एसडीएम और सीओ पर लगाया और ये बयान देने के 30 मिनटों के भीतर भारी पुलिस फोर्स जफर अली के घर पहुंची और पूछताछ के लिए उनको बुला लिया। अभी संभल में शांति के साथ तनाव भी है, पर राहत की बात यह है कि पुलिस ने सही समय पर घेराबंदी करके दंगाइयों को हिंदू मोहल्ला टारगेट करने से रोक दिया। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, संभल।